हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल सुधारने क्लासेस विद अभिषेक में। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था। तो आज मैं आपके लिए मैथ के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से कुछ टॉपिक लाया हूँ जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन है रेकरिंग वाला यानी बार वाला क्वेश्चन यानी रेकरिंग। चलिए बताते हैं वो कैसे बनता है। जैसे 0.4 के ऊपर बार, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले जिसका वैल्यू पूछता है उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और जितना संख्या के ऊपर बार उतना में बटा 9, जितना संख्या के ऊपर बार उतना में बटा 9, यानी 4/9। फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। यदि यही नंबर रहता 0.43 के ऊपर बार, 0.43 के ऊपर बार, तो यहाँ पर जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है वो दोनों संख्या को हम पहले यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जितना संख्या है और जितने संख्या के ऊपर बार है, जितने संख्या के ऊपर बार है उतना नीचे में बटा 9। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन पूछ सकता है 0.43 के ऊपर डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है रेकरिंग या बार। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन यदि आते हैं और ये इस टाइप से रहता है 4, 2, 1 और 1 के ऊपर बार रहता है। ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जिस संख्या के बारे में पूछे उस संख्या को यहाँ आप लिखिएगा। तो 4, 2, 1, 4, 2, 1 हम लिख लिए। फिर माइनस करते हैं जिसके ऊपर बार नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 4, 2 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। फिर बटा में जिसको ऊपर बार है उसके बदले में 1 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में 0। तो यहाँ पर देख सकते एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, जितने संख्या के ऊपर बार है उतना 9 और जितने जिसके ऊपर बार नहीं उसके बदले में 0। तो अगर आप इस दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा? तो आता है 379 बटा 900। तो यही आपका आंसर। अगर मान लीजिए ये अगर कट रहा है किसी संख्या से, जिस संख्या से ये कटा तो आप काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं, परंतु अभी ये कट नहीं रहा है। आइए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। 0.4 अगर मान लीजिए यही इस टाइप से रहता 0.825 और ये दोनों को वैसे पॉइंट रहता है, 8 और 5 को ऊपर पॉइंट रहता है यानी डॉट रहता है। तो ये डॉट इंडिकेट करता है कि 8 से लेकर 5 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? बार है। कहने का मतलब है एक्चुअल में ये संख्या जो हमारे निकाला वो निकाला 0.825, ये तीनों को ऊपर बार निकालना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू होगा 825 बटा 3 संख्या ऊपर बार है तो 3 तो 9। फिर आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ हम देख अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा अगर 0.482, तो यहाँ में 82 के ऊपर डॉट देंगे, यानी ये डॉट का मतलब होता है कि केवल 8 और 2 के ऊपर बार है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पहले डॉट है और यहाँ अंतिम डॉट है, जिसका मतलब बीच वाली संख्या सभी के ऊपर क्या है? बार है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है 0.482 के ऊपर बार। तो यहाँ पर जिस संख्या बारे में पूछे वो संख्या तो हमको लिखना ही है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, बटा जितना संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9। तो 2 संख्या को बार है तो 2 ठो 9 और 1 ठो हमारा जिसका बार है उसके बदले में 0। तो हम घटाएंगे तो 478/990। आप देख सकते हैं कि दोनों संख्या है 2 से कट रही है, तो आप इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 239 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 495 बार में। तो हमारा आंसर कितना होगा? 239 बटा 495। यदि आप चाहते हैं तो इसको और छोटा कर सकते हैं। ठीक है। चाहे अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी हट जाता हूँ। तब दोस्तों आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं इसी का एक और स्टेप में। जैसे अगर पहला क्वेश्चन और देता है, मान लीजिए इस प्रकार 5.026 के ऊपर बार दिया, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। मतलब ब्रेक करने मतलब 5 + 0.26 लिख लेंगे, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे तो बार नहीं है,
यहाँ पे कोई संख्या है, पॉइंट के पहले अगर बार नहीं है तो उससे मतलब ही नहीं रखना कि वहाँ पे कोई संख्या, उसका काम ही नहीं, उसका यूज करेंगे लास्ट में कैलकुलेशन करते समय। ठीक है, तो 5 प्लस यहाँ बार है तो आप देख सकते हैं जो 2 6 है, ये संख्या के यहाँ पे देख सकते हैं 6 के ऊपर बार है और ये जो 6 आ रही है 2 6 के साथ आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 6 लिखेंगे, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है 2 बटा जिसके ऊपर बार उसके बदले में 9 और जिसको बार उसके बदले में 0। तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 24/90। आप देख सकते हैं ये 3 से कट जाएगा 8 बार में, ये 3 से कट जाएगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा कितना बार में हमारा 15 बार में। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 5। अब यहाँ पे जो 4/15 हुआ ये इसके जस्ट पीछे चिपक जाता है, यानी 5×4/15 आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या को लिखते हैं हम, जैसे 7.286। अगर मान लीजिए 8 और 6 दोनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये क्या है 7 प्लस 0.286। 86 के ऊपर बार है तो यहाँ लिख सकते हैं आप 7 प्लस 286, जिस संख्या के बारे में पूछ रहा माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है बटा जिसके ऊपर बार है उसके बदले में उतना 9 और जिसके बाद में उसके बदले में 0। यहाँ देख सकते हैं 8 और 6 के ऊपर बार है, 8 और 6 के ऊपर बार है तो दो संख्या बार है तो 2 ठो 9 और 2 के ऊपर बार नहीं है जिसके ऊपर बार है उसके बदले में क्या होता है तो वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ काट सकते हैं 7 प्लस यहाँ कितना घटाएंगे 284 बटा 990, 2 से काट सकते हैं, 2 से कितने बार में कटेगा तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे कटेगा 142 बार में, यहाँ कितना बार में कटेगा तो 495 बार में, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7.142/495। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अगर हमारे पास संख्या दे 5.821, यहाँ पर 821 के ऊपर बार, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं तो 5 प्लस डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं अगली बार। तो देखिए 821 इसी के ऊपर बार है तो 821 बटा जितने संख्या के ऊपर बार उतना नीचे में 9, तो यह 3 संख्या के बाद इसे 3 में नीचे 9। अब देखिए क्या ये कट रहा है क्या, तो देख रहे हैं कि 9 9 9 ये जो 9 से 99 है ये 3 से कटता है, परंतु 8 से 3 से नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 2 10 11 आ रहा है और 3 से कटने का रूल जो है वो क्या है कि वैसे संख्या 3 से कटती है जिसके अंकों का योग 3 का गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5.821/999 आएगा। ठीक है, अगर एक और मैं लूँ इसका क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लीजिए बार पॉइंट के पहले रहता है तो क्या होता है आंसर। चलिए, अगर मान लीजिए 8.271 है, 8.271 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बार है वो पॉइंट के पहले वाले डिजिट के ऊपर है, तो ये बार इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम आते इसको तोड़ते हैं, बढ़ाने के क्रम में इसको क्या कहता है तोड़ा जाता है। तो 8 के ऊपर बार प्लस 0.271। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ये बार का मतलब होता है कि आगे ये माइनस है, क्या है आगे माइनस है, अब प्लस 0.271। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 7.629, यानी -7.629। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 629, सॉरी यहाँ 629 नहीं होगा 729 होगा, माफ करिएगा गलत हो गया। तो यहाँ पे 7.729 अगर आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उससे अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो दोस्तों, आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं और कुछ एग्जाम्पल के बारे में जिक्र करता हूँ। जैसे यदि 10 के ऊपर बार 72 अगर ये क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेंगे। तोड़ने मतलब कि 10 प्लस 0.72। अब जैसे ये 10 के ऊपर बार है तो पॉइंट के पहले यदि बार रहता है तो ये बार इंडिकेट करता है कि इसका है क्या है माइनस साइन है, तो -10 और प्लस 0.72। तो यदि आप इसे कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, तो इसका कैलकुलेशन करने पे 9.28 और आगे क्या आएगा माइनस आएगा। तो ये रहा आपका 12 क्वेश्चन, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ वैसे क्वेश्चन को जिक्र करूँगा जो कि फॉर्मूला बेस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए दोस्तों और कुछ प्रश्न के बारे में जिक्र करते हैं। जैसे 8 के ऊपर बार 0.78 प्लस 7 के ऊपर बार 0.82 प्लस 10 के ऊपर बार प्लस 12, ठीक है ना, 0.12। जैसे इसको हमको ऐड करना है, हम कैसे करेंगे, तो चलिए आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, तो 8 के ऊपर बार 0.78 तोड़ेंगे, तो 8 प्लस 0.78 प्लस 7 के ऊपर बार प्लस 0.82 प्लस 10 के ऊपर बार प्लस 0.12, ठीक है। अब देखते हैं सभी जो बार वाले हैं सबको एक साथ आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 और 15 और 10 कितना होता है, तो 15 और 10 होता है 25। तो आप 25 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार। आप डायरेक्टली बार को जोड़ सकते हैं पॉइंट के यदि पहले रहता है, पॉइंट के यदि पहले रहता है तो आप सभी पॉइंट के पहले वाले बार को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं, जिसके कोई बात नहीं है, 0.78 प्लस 0.82 और प्लस 0.12, तो आप जोड़ सकते हैं। तो 82 और 12 कितना हो गया, 94, और 94 78 कितना होता है, तो 94 और 78 होता है 172। यानी आप इसको बार है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो -25 और प्लस 101.72 1.72 लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे तो ये 25 जो है ये माइनस में है, यहाँ 1 जो है प्लस में, तो 1 को आप इसमें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -24। और यहाँ क्या बचा आपका, 1 तो घट गया, तो 0.72 बचा। अब इस एग्जाम में हो सकता है इसका दो टाइप से आंसर लिखें, या तो इसको घटा के इसमें आंसर लिख दें और या तो बार का फॉर्म में लिखें। यदि बार का फॉर्म में लिखता है तो इसका आंसर हो जाएगा 24 के ऊपर बार, ये माइनस कहाँ से जाएगा, बार और 0.72। या तो आपका ये आंसर लिख सकता है और या तो ये दोनों घटाने के बाद आंसर लिखेगा। ये दोनों घटाने के बाद कितना आएगा, -23.28, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है यदि बार पॉइंट के पहले रहा तो, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं कुछ फॉर्मूला के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, जिस फॉर्मूला का यूज करके आप काफ़ी आसान तरीके से किसी सिंप्लीफिकेशन को बना सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी फिलहाल ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है, उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग को पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं। क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये दो प्रश्नों का यूज कब किया, ये दो फॉर्मूला का यूज कब किया जाता है, जब आपको प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना हो। कहने का मतलब यदि आपके पास a माइनस बी दिया हुआ है या a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने बोलता है तो आप किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। आने वाले प्रश्नों में मैं इस फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद आते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और एक इसका दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या दोस्तों, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। ये दोस्तों इसका क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। फिर अगर आप निकालेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं तो सेम रेट क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab
और a+b, या तो आप इस फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी ग्रुप डी के एग्जाम में या आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी में मैथ्स में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो इन्हीं सही फॉर्मूला से पूछ रहा है, ज़्यादा यूज करके। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो कि आप जानते होंगे, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर दोस्तों में अगर हम a - b का होल स्क्वायर घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, 4ab मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, हमें 4ab मिलता है। तो ये आपका सब फॉर्मूला है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पाँचवा नंबर, ये छठा नंबर, ये सातवां नंबर। ये फॉर्मूला सब कैलकुलेशन करके लाया गया है, तो आप इसको हो सकते हो घर में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और इससे काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो आप इजीली हल कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है।